तो आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं। अपडेट देखिएगा सैटरडे का है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इम्पैक्ट करेगा मंडे को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो अटैक हुआ है वो रिस्पॉन्स में हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान देखिएगा इसको आगे ले जाना चाहता है। तो आपको पता है कि यूएस पीछे नहीं रहेगा। मैं जेडी वेंस की भी बात बताऊंगा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं और जिन्होंने डील करी है। बेसिकली अगर आप देखोगे जिन्होंने बेसिकली डील करी है वो क्या बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, तो वो जानना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि कल मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था कि ईरान ने अटैक किया था एक वेसल पे। इफ़ यू रिमेंबर, एक वेसल पे अटैक किया था जिसको यूएन ने देखिएगा पूरी तरीके से देखिएगा उसकी निंदा की थी। और इस कारण से मल्टीपल शिप्स ने, मल्टीपल देखिएगा वेसल्स ने कहा था कि हमें सिक्योरिटी की गारंटी जब तक नहीं मिलेगी तो हमने वो क्या कर दिया है, जो जो रूट है वो थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप कर लिया। मतलब उस रूट से अपने आप को वेसल को ले जाना सही नहीं समझ रहे थे। अब ये चीज़ करी थी ईरान ने कल सुबह। अब सबसे बड़ी बात थी कि कल हमारे स्टॉक मार्केट नहीं खुले थे, बट मल्टीपल अपडेट्स के बाद, ईरान के इस इंसिडेंट के बाद, ना तो यूएस अमेरिका देखिएगा अपने आप को संभाल पाया, मार्केट संभाल पाया, ना तो चाइना, ना समथिंग देखिएगा कोई मार्केट नहीं संभाल पाया। लेकिन अब बड़ी बात है कि आज जो हमला किया है वो अमेरिका ने किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आज जो हमला किया है वो अमेरिका ने किया है। ईरान आफ्टर अटैक ऑन वेसल इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि अब यूएस ने पलटवार किया है। जब भी आपको पता है ईरान कोई भी इनिशिएटिव लेता है तो तुरंत यूएस उस पर रिस्पॉन्स करता है, लेकिन यूएस ने यहाँ पे काफ़ी टाइम लिया है, 24 घंटे का। देन आफ्टर दैट आज अटैक हुआ है। और आप देखेंगे कि इसके बाद बहुत सारे स्टेटमेंट जो मायने रखते हैं आपके लिए, जो बता रहे हैं कि कितना कमज़ोर है ये MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप देख सकते हैं यूएस स्ट्राइक्स ईरान आफ्टर अटैक ऑन वेसल इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पूरी तरीके से ये यूएस ने स्ट्राइक करी है। ये सीज़ फायर का उल्लंघन भी है, साथ में ये क्या MOU हुआ है जिसमें अटैक भी हो रहे हैं और जिसमें देखिएगा डर भी बना हुआ है शिप्स पे, जिनमें लॉस भी हो रहे हैं मल्टीपल नेशन के, और ये MOU भी हो गया है। तो ये चीज़ बड़ी देखिएगा टेंशन वाली है। अभी इंडिया के साथ हुआ था, अब देखिएगा दूसरी कंट्री के साथ हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्राइक्स कैरीड आउट हैं, मतलब स्ट्राइक्स छोटी मोटी नहीं हो रही, कैरीड आउट की जा रही हैं। इन वॉट इट सेज इज रिस्पॉन्स टू द ईरानियन ड्रोन अटैक। ईरान ने कल रात में 4 ड्रोन अटैक भी किए थे, ऐसा क्लेम करते हैं ट्रंप। तो आप देख सकते हैं कि उसके रिस्पॉन्स में ही कहा जा रहा है कि उसके रिस्पॉन्स में हम क्या कर रहे हैं, ये अटैक कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो अब IRGC का क्या कहना है ये जानना भी ज़रूरी है। IRGC यानी कि आप समझ लो ईरान की सेना। तो आप ये समझो कि अब हम टारगेट करेंगे किस चीज़ को, यानी कि अब यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आने वाला है। अब ये टारगेट क्या करेंगे, एक तो इन्होंने पहले हमला किया, जहाज पे हमला किया, फिर रात में 4 ड्रोन अटैक किए, फिर अब यूएस का स्ट्राइक हुआ है। तो अब इनका ये कहना है कि हम लोकेशंस वो पर्टिकुलर रीजन पे अटैक करने वाले हैं जहाँ पे यूएस की फोर्सेस हैं, और देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे देखिएगा यूएस के पर्टिकुलर एयरबेसेस हैं वहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं। तो आप ये खुद समझो कि इनिशिएटिव भी ईरान ने लिया है, और देन आफ्टर दैट देखिएगा भड़क भी ईरान रहा है, और फिर हमले की बड़ी तैयारी भी ईरान कर रहा है। तो MOU टेस्ट होने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं लेटेस्ट अटैक के बाद अब ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो वो जो शांति थी इतने दोनों से, शायद अगले हफ्ते आपको देखने को ना मिले। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा देखिएगा बात तो बहुत बताई जा रही है कि इजराइल और लेबनान में भी बहुत साइन हो गया है, सब कुछ बताया जा रहा है। बट आपको पता है कि यहाँ पे सभी ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी यूज़ करनी चाहिए, ना कि बम। लेकिन आपको पता है यहाँ पे छोटी सी बात होती है तो दोनों लोग बम दागना शुरू कर देते हैं। तो इसी से पता चलता है कि MOU कितना ज़्यादा वीक है। और अगर आप देखेंगे तो इवन जेडी वेंस ने क्या कहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जेडी वेंस ने कहा है पूरी तरीके से, आप देख सकते हो कि अगर फ्यूचर में एग्रेशन होते हैं, मतलब ये अटैक जो किया है आज यूएस ने, इसके बाद कहा है कि फ्यूचर में अगर कोई भी एग्रेशन होता है तो तेहरान को देखिएगा
फोर्स का सामना करना पड़ेगा, ये जेडी वेंस की वार्निंग है। अब आप खुद समझ लो कि जेडी वेंस जिन्होंने खुद डील करी है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं, उनकी ये टोन है, और ये टोन भी देखिएगा सैटरडे की है, तो आप समझ सकते हो कि फ्यूचर एग्रेशन कैसे होने वाले हैं। क्योंकि ईरान मानने वाला नहीं है, वो यूएस एयर बेसिस पे हमला ज़रूर करेगा, और सैटरडे से संडे के बीच में जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो प्रिपेयर्ड रहिएगा, अगला हफ्ता इतना आसान नहीं रहने वाला है। राम राम। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।